ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में पहला आता है फिज़िकल डेवलपमेंट। दिस वन, फिज़िकल डेवलपमेंट एक तरीके का क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट है जिसमें कि मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स आती हैं। अब आप पूछो मोटर क्या है? मोटर मीन्स मूवमेंट, है ना। तो जो मोटर स्किल्स होती हैं उसमें याद करने का अच्छा तरीका है मोटी मोटी चीज़ें, चलना, उठना, बैठना, वॉकिंग, जैसे कि बैठे बैठे बच्चा खड़ा हो रहा है तो वो उसका बैलेंस बन रहा है कि नहीं, है ना। बैठे बैठे एकदम से खड़ा होकर चलने लगा है या लेट गया है, यानी कि अपने जो उनका मूवमेंट है उसमें वो बैलेंस बना पा रहा है कि नहीं, वॉक कर पा रहा है, जंप कर पा रहा है, कोई चीज़ कैच कर पा रहा है। आपने उसको बॉल फेंक के दी, उसने वो बॉल कैच करी कि नहीं कर पाया, है ना। जैसे बैट बॉल बच्चे खेलते हैं उसमें उनकी मोटर स्किल्स दिखती हैं, फील्डिंग करना, बॉल कहाँ जा रही है, उनकी आंखें उधर जाएंगी और वो उस तरफ भाग रहे हैं कि नहीं, ये होती है मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स यानी फाइन मूवमेंट्स, जैसे बच्चे के लिखने का तरीका, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ठीक है, अंडरलाइन करना। कई बच्चे सीधी लाइन नहीं खींच पाते हैं, सर्कल्स नहीं बना पाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो आती हैं वो फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं। और जो फिज़िकल डेवलपमेंट होता है ये बच्चे के हेल्थ और न्यूट्रिशन पर ज़्यादा डिपेंड करता है, ना कि सोसाइटी पर, ना कि उनके पीयर ग्रुप पर, ना सोसाइटी में, कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करता है फिज़िकल डेवलपमेंट को वो है बच्चे की हेल्थ और उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस। बच्चे की हेल्थ का मतलब है कि एज वाइज उनका जितना हाइट वेट होना चाहिए उतना है नहीं है, क्या बच्चा खा रहा है, उसको वो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहे हैं नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा खा तो बहुत रहा है पर कुछ ना कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम के कारण उसकी बॉडी में वो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली होती है कि विद एज जो उनका हाइट और वेट होना चाहिए वो है या नहीं, ठीक है। तो ये हो गया फिज़िकल डेवलपमेंट। सेकेंड इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव को अगर मोटी मोटी भाषा में कहूँ तो मेंटल डेवलपमेंट, यानी बच्चे किस तरीके से किसी भी चीज़ को सीखते हैं। जब बच्चा पैदा होते से आँख खोलता है तब से ही उसकी लर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। वो चीज़ों को देख रहा है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को अपने ब्रेन में एब्जॉर्ब कर रहा है और उस इन्फॉर्मेशन को उसकी प्रोसेस करके फिर वो रिएक्शंस देता है। हम बच्चे को जब बोलते हैं आजा आजा खेल ले, उसको उस वक्त लैंग्वेज तो आती नहीं है बट स्टिल वो रिस्पॉन्ड करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पा रहा है। यानी कि उनके जो सेंसेस हैं, टच करना, साइट यानी देखना, सूंघना, स्मेल करना, है ना, हियरिंग सुनना, ये जो सारे सेंस हैं, टेस्ट करना, छोटे बच्चों में ज़्यादातर टेस्ट का सबसे ज़्यादा सेंस होता है ना। हर चीज़ आप देखोगे मुंह में ले रहे हैं, तो ये जो सेंसेस हैं उनसे बच्चा किस तरीके से लर्न करता है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। एनवायरनमेंट से बच्चे ने कोई चीज़ रिसीव की, उसने देखा कि ये डॉग है, उसकी मदर ने एक छोटे से बच्चे से कहा ये बेटा डॉग है, इसको रोटी खिलाना है, उसकी मम्मी उसको रोज़ रोटी खिलाती है। तो वो बच्चा रोज़ देखता है, वो रिसीव कर रहा है फिर वो उसको प्रोसेस करता है कि अच्छा इसको रोटी खिलाओ तो ये कुत्ता रोज़ आएगा, ये मेरे पास आएगा और ये कुत्ता आया मतलब इसको रोटी चाहिए। तो ये उसकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है ये प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, वो उसको मेमोराइज़ करने लगता है और फिर उसको रिकॉल करने की जो कैपेसिटी है, ये सारे जो स्टेप्स हैं ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। और एक टीचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो किस स्टेप पे बच्चे के साथ प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रही है, उसको डिटेक्ट करना कि एनवायरनमेंट से उसको रिसीव नहीं हो रहा है या वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, मेमोराइज़ नहीं कर पा रहा है या मेमोराइज़ होने के बाद रिकॉल नहीं कर पा रहा है। तो ये पढ़ाते पढ़ाते एक टीचर को हर एक स्टूडेंट को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट इज़ अ डेवलपमेंट इन द सोशल बिहेवियर एंड स्किल्स। सोशल का मतलब होता है सोसाइटी। जब हम 10 तरह के लोगों के बीच में रहते हैं, कुछ हमसे एज में बड़े होते हैं, है ना, एल्डर्स होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बराबरी के होते हैं, पीयर ग्रुप होता है, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है, कज़न्स होते हैं, तो ये हमारी सोसाइटी है। और इस सोसाइटी से हम क्या सीखते हैं? शेयर करना सीखते हैं, कोऑपरेट करना सीखते हैं, दूसरों की फीलिंग्स में अपनी फीलिंग्स को जोड़ना सीखते हैं, पेशेंस सीखते हैं कि देखो ये पब्लिक है, यहाँ पर गुस्सा नहीं करना है, ये बच्चों को धीरे धीरे समझ आता है ना। तो ये हो गया हमारा सोशल बिहेवियर या सोशल डेवलपमेंट।
फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है ये है स्टिमुलेटेड स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि हमारे दिमाग को एनवायरनमेंट से कुछ स्टिमुलेशंस मिलते हैं, कुछ सेंस मिलते हैं, जिससे कि हमारा माइंड जो है एक स्पेसिफिक प्रोसेसिंग में जाता है जिनमें फीलिंग्स आती हैं। कोई बहुत खुश है, किसी ने आपसे अपनी खुशी शेयर की तो आप खुश हो जाते हो, किसी ने दुख शेयर किया आपको रोना आ जाता है। इट मीन्स आप इमोशनली आपका डेवलपमेंट हो रहा है और आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल भी कर पाते हो कि कहाँ पे गुस्सा नहीं करना है, कहाँ पे रोना नहीं है, कहाँ पे हंसना नहीं है। हमें पता है, एक छोटे से बच्चे को नहीं पता, जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है उसे समझ में आ जाता है कि इस सिचुएशन में सब उदास हैं तो ये हंसने वाला चीज़ नहीं चल रही है, वो नहीं हंसेगा। वो लोगों के चेहरे देख के उसका अपना खुद का भी माइंड जो है वो वैसा ही बिहेव करने लगेगा। तो धीरे धीरे इस तरीके से इमोशनली डेवलपमेंट शुरू होता है। इमोशनली अनस्टेबल बच्चे वो होते हैं जो अपने गुस्से को, अपनी खुशी को या अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते एट द मोमेंट। उन्हें गुस्सा आ रहा है वो एकदम से गुस्सा कर लेंगे, उन्हें बहुत खुशी हो रही है तो वो हंस लेंगे, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते। लैंग्वेज डेवलपमेंट, मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज में सिर्फ वही नहीं है जो मैं कह रही हूँ, हिंदी इंग्लिश इज़ नॉट द लैंग्वेज। लैंग्वेज वर्ड्स भी हो सकते हैं, वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल लैंग्वेज भी हो सकती है, यानी कि साइंस, कुछ इंडिकेशंस। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार हम छोटे थे तो हमारे घर मेहमान आते थे, उनके लिए नाश्ता लगता तो हम पहले उठाने लगते थे क्योंकि हम तो छोटे थे। तो हमारे पेरेंट्स हमको इशारा करते थे, आँखों से बताते थे, हाथ से बताते थे कि नो, दिस इज़ नॉट द राइट वे। ये सारे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, ठीक है, जिसमें साइन लैंग्वेज भी आती है, जिसमें हमारी वर्बल लैंग्वेज भी आती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट में हमें मोरालिटी सिखाई जाती है, यानी कि हमारा वो डेवलपमेंट जो हमें सही और गलत का ज्ञान देता है। क्या चीज़ एथिकल है, अनएथिकल है, एथिकल अनएथिकल मीन्स क्या जो योग्य है, करने लायक है, और ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए। किसी भी चीज़ को लेकर हम अपने जजमेंट लगाते हैं कि इसने ऐसा किया तो इसका ये मतलब होगा। वो जजमेंट की मैच्योरिटी, कंसाइंस, ये हमारा दिमाग, हमारे इंट्यूशंस क्या कहते हैं, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है, कैसे मैनर्स हमें रखना चाहिए, हम पब्लिक प्लेस में हैं तो हमारा बिहेवियर, उठना बैठना कैसा होना चाहिए, हमारी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। ये सारे जो बिहेवियर होते हैं ये मोरल बिहेवियर कहलाते हैं। आपको जो गुड हैबिट्स होती हैं मोरल बिहेवियर में आती हैं। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। आई होप आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लग रहा है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आपकी त्रिशा।